हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ उसका टॉपिक है, जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं उनके पार्टनर अभी उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके दिल में अभी क्या ऐसी भावनाएं उमड़ रही हैं, वो क्या आपको महसूस कर रहे हैं, या ऐसी कौन सी भावनाएं हैं जो बहुत गहराई से आपके लिए वो महसूस कर रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके लिए उनके मन में बहुत क्रेविंग चल रही है। तो डियर फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रे है आप सभी लोगों से कि आप लोग पॉजिटिविटी पर फोकस करें और अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें, जिससे कि मैं उनकी एनर्जी को पिक कर सकूं। तो डियर फ्रेंड्स, जो लोग भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, जो बहुत परेशान हैं, जो ये जानना चाहते हैं कि उनके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, उनके दिल में उनके लिए क्या फीलिंग चल रही है, तो देखते हैं, हम कैंडल वैक्स के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स, हेल्प करें और बताएं मेरे जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, जिनका उनके पर्सन के साथ कांटेक्ट नहीं है, उनके पर्सन की लाइफ में अभी क्या चल रहा है और वो क्या कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए उनके मन में कैसी भावनाएं चल रही हैं अभी, प्लीज़ बताएं। थैंक यू डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, जो वाइब्स आ रही हैं, जो मैसेजेस आ रहे हैं आपके पर्सन की ओर से, वो ऐसे हैं कि कुछ लोगों के पर्सन यहाँ स्टडी पर फोकस कर रहे हैं और कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर अपनी बेटर जॉब के लिए फोकस कर रहे हैं। वो शायद किसी और दूसरी मल्टीनेशनल कंपनी में जाना चाहते हैं या फिर कोई दूसरा ऐसा वर्क करना चाहते हैं जिसमें कि उनको अच्छी इनकम हो सके। और कुछ व्यूअर्स हमारे हैं, उनके पर्सन अभी बैठे हुए हैं, बस वो ये सोच रहे हैं कि आखिर वो ऐसा कौन सा बिजनेस करें जिसमें कि उनको ग्रोथ हो, उनके फैमिली के लिए प्रॉपर वेल्थ हो, अबंडेंस हो। ऐसा यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं। कुछ लोगों में से जो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके कुछ पर्सन ऐसे हैं जिनके पास अभी थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, उनके बिजनेस में बहुत लॉस हो रहा है, उनके बिजनेस में बहुत परेशानियां चल रही हैं, प्रॉब्लम चल रही हैं और इसका रीज़न जानना चाहते हैं। वो उनका ये सोचना है कि ऐसा क्या हुआ है जिससे कि लाइफ गड़बड़ा गई है, लाइफ में डिसबैलेंस आ गया है। अभी तक तो, इससे पहले तो सब कुछ बेटर चल रहा था, सब कुछ पॉजिटिव था, अचानक से ये क्या हुआ। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो हो रहा है आपकी पर्सन की लाइफ में, वो नो कांटेक्ट में है, उनके ये कर्मास हैं, कुछ जो बैगेज हैं, उनके जो कर्मा क्लियर कर रहे हैं, उनकी कर्मा की वजह से ये उनके साथ हो रहा है और वो अपने उस बैगेज को धीरे धीरे रिमूव कर रहे हैं। कर्मा क्लियरेंस चल रही है उनकी। बहुत से हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, उनकी माइंड बॉडी सोल में चेंजेस आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर अपने आप पर वर्क करने लगे हैं, फिटनेस पर ध्यान देने लगे हैं, वो अपने आप को फिट रखना चाहते हैं। और बहुत से हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, डिवाइन से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और यूनिवर्स के लॉ को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आपके पर्सन आपको डीपली बहुत मिस करते हैं, बहुत मिस करते हैं वो। और हो सकता है कि आपने उनको कोई रोज़ दिया हो, कोई गुलाब का फूल दिया हो जिसको वो बहुत मिस करते हैं, उन्होंने उसको रख रखा है अपने पास कहीं और वो सूख चुका है, लेकिन उसको अपनी डायरी से निकाल कर अक्सर आपको मिस करते हैं उसे देखकर। और उनके दिल से यही दुआ निकलती है कि प्लीज़ माफ़ कर दो, सारी चीज़ों को भुला के एक नई शुरुआत करते हैं, ऐसा वो कहते हैं। वो जो सूखा हुआ फूल है डायरी में,
उसको हमेशा यही बोलते हैं, और इस तरीके से वो एक एफर्मेशन दे रहे हैं डियर फ्रेंड्स। वो यूनिवर्स में एक एफर्मेशन दे रहे हैं आपके लिए। हो सकता है कि बहुत से लोगों का रिकन्सिलिएशन हो जाए जनवरी फरवरी मंथ में। अगर हो डियर फ्रेंड्स तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइएगा। वो नो कांटेक्ट में हैं, बट उनको ये लगता है कि आप उनके पास हो। वो आपको फील करते हैं, आपको स्मेल करते हैं। हो सकता है कि आप कोई ऐसा परफ्यूम लगा के जाते हो, उनसे जब मिलने जाते हो तो ऐसा कोई परफ्यूम आप लगा के जाते हो जिसकी खुशबू उनको बहुत पसंद थी, और वो अक्सर उस खुशबू को फील करते हैं। अपने दोस्तों से बातें करते हैं, कहते हैं कि मैंने लाइफ में बहुत से लोगों से मुलाकात की है, बट इससे मिल के मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं इसको पिछले और कई जन्मों से जानता हूँ। ऐसा कहते हैं वो। वो ये कहते हैं अपने दोस्तों से कि आप शायद उनका पास्ट टाइम का लव हो, पास्ट लाइफ का लव हो आप उनका, ऐसा वो कहते हैं अपने फ्रेंड्स से। ज़्यादा दोस्त तो नहीं हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो उनके दिल के आसपास हैं, जिनसे वो सिर्फ ख़ास बातें करते हैं, ऐसे एक दो फ्रेंड ही हैं। और उन्हीं से इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बाकी का किसी से तो कहेंगे तो सिर्फ मखौल उड़ाया जाएगा, मजाक बनाया जाएगा। इसलिए अपनी भावनाएं हर किसी को नहीं बताते हैं। डालू डालू शब्द क्यों आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है आपके पर्सन आपको डॉली, डालू या डॉल ऐसा कुछ कह के बुलाते हों। आपके पर्सन का नाम शायद आर से, एस, एस से, ए से, वी से और एन, इन वर्ड से शुरू हो सकता है। मिसिंग एनर्जी बहुत है, बहुत मिस करते हैं आपको, लेकिन मिस करने के साथ उनको ये है कि मैं पहले थोड़ा सा कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग करूं। वो आपको कुछ देना चाहते हैं, और वो जो चीज़ देना चाहते हैं वो चाहते हैं कि वो अपनी कमाई हुई सैलरी से लेके आए आपके लिए। यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों ही हो सकते हैं। फीमेल भी हो सकती हैं जो जॉब करती हों, वो भी सोच रही हैं अपने मेल पार्टनर के लिए कि शायद आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है पास्ट में, तब शायद उनकी जॉब नहीं थी, लेकिन अब वो करने लगी हैं तो वो सपने देखती हैं कि वो आपके लिए क्या करेंगी, आपको कौन सा गिफ्ट देंगी। अक्सर सोचती हैं इस बात को। सोचते हैं कि दोनों स्टेबल हो जाएं, मेंटली भी और फिज़िकली भी। वो आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा मैच्योरिटी और ले आओ अपने अंदर जान। आप शायद उनके फ्रेंड सर्कल में किसी को देखकर जलते होंगे, या आपने कभी कुछ कहा होगा किसी फीमेल पार्टनर के बारे में, और अगर फीमेल हैं तो उन्होंने किसी मेल पार्टनर के बारे में कहा होगा ऐसा कुछ, जिससे आपकी जलन उनको समझ में आई होगी, और उन्होंने आपको समझाया भी होगा उससे रिगार्डिंग कि वो सिर्फ एक फ्रेंड है और कुछ नहीं। कबीर सिंह मूवी के गाने बहुत सुनते हैं वो। उस गाने के सॉन्ग मुझे सुनाई पड़ रहे हैं, और मोस्ट ऑफ जो सबसे ज़्यादा फेवरेट उनका सॉन्ग है वो है दिल का दरिया। बहुत सुनते हैं उसको वो।
ये प्रियंवदा नाम क्यों आ रहा है? प्रियंवदा, हो सकता है कि कोई ऐसा उन्होंने नाटक देखा हो या कुछ पढ़ा हो, उसमें कोई ऐसा कैरेक्टर था और उनको ये नाम बहुत पसंद आया, तो उन्होंने आपको इमेजिन करके कई बार आपको इस नाम से पुकारा। तो डियर फ्रेंड्स, कैंडल मेरी ख़त्म हो रही है और मैं अब इस रीडिंग को यहीं स्टॉप करती हूँ। और रीडिंग स्टॉप करने के बाद मैं कुछ मैसेजेस निकालना चाहूँगी आपके पर्सन की ओर से। देखते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ बताएं हमारे जो भी व्यूअर्स सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट जोन में हैं, उनके पर्सन उनको क्या लव मैसेज भेज रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं उनसे। प्लीज़ डिवाइन बताएं। हमारे जो भी व्यूअर्स यहाँ पर नो कांटेक्ट जोन में हैं, जिनकी बात नहीं होती है उनके पर्सन से, उनके लिए आप क्या मैसेज सेंड करना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। ओके, देखिए जो सबसे पहला मैसेज है वो है आई फील सैड विदाउट यू। वो आपके बिना बहुत दुखी हैं। आई नो द मीनिंग ऑफ ट्रू लव। तो अब जब आप सेपरेशन मोड में हैं, जब आप उनसे दूर हो गए हैं, तब उनको समझ में आया है कि सच्चे प्यार का अर्थ क्या होता है। आपसे कह रहे हैं वो कि अब मुझे समझ में आया है कि सच्चे प्यार का क्या अर्थ होता है। देयर इज़ नो अदर मैन इन द वर्ल्ड लाइक यू। तो यहाँ पर जो भी मेल व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए उनके फीमेल पार्टनर ने ये मैसेज सेंड किया है, देयर इज़ नो अदर मैन इन द वर्ल्ड लाइक यू। तो आपके जैसा उनको कोई और नहीं नज़र आता है। शायद आप उनको बहुत पैम्परिंग करते थे, उनको बहुत प्यार से रखा आपने उनको बहुत प्यार दिया, इसलिए वो ये आपसे कह रही हैं कि इस दुनिया में दूसरा कोई भी आदमी नहीं है, आपके जैसा कोई भी नहीं है। आई एम वाइल्ड अबाउट यू। आई एम वाइल्ड अबाउट यू। मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा वर्ड। हाँ, तो वो आपको लेकर कुछ ऐसे भी मोमेंट्स सोचते हैं जब वो आपके साथ वाइल्ड हुए हों। भाई मुझे नहीं पता, सॉरी। आप लोगों की बातें हैं, आप लोगों को बेटर मालूम होंगी। आई रिस्पेक्ट यू। तो डियर फ्रेंड्स, वो आपको रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, बहुत आपकी इज्जत करते हैं और आपको हमेशा वो रिस्पेक्ट ही करेंगे लाइफ में। ऐसे ही उनके मैसेजेस आ रहे हैं। यू आर लाइक नो अदर। तो आपके जैसा और कोई भी नहीं है। वाओ। यू आर माई रॉक, माई इंस्पिरेशन एंड माई लाइफ कोच। तो हो सकता है कि आपने उनको लाइफ से रिगार्डिंग कुछ ऐसी बातें बताई हों, या फिर जब वो परेशान रहते हों तो आप उनको समझाते हों कि कोई नहीं, प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, लाइफ है, चलती रहती है। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू एंड बिलीव मी आई ट्राई समटाइम्स। तो वो कई बार ये कोशिश करते हैं कि वो आपको भूल जाएं, भूल कर अपने काम पर फोकस करें, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाता हूँ तुमको भूलने में। आई लव इट व्हेन आई कैच यू लुकिंग एट मी। तो हो सकता है कि जब आप उनसे मिलते हों या किसी से बातें करते हों और आप उनको चोरी छिपे देखते हों और वो आपको पकड़ लेते हों, आपको देखते हुए कि आप उनको वॉच कर रही हो और आप तुरंत अपनी नज़रें हटाती हों, तो वो क्षण, वो मोमेंट उनको बहुत बहुत मिस करते हैं, उसको बहुत याद आता है उनको वो क्षण, और उनको वो ये पसंद आता है, वो प्यार करते हैं इस बात को कि वो अक्सर आपकी चोरी को पकड़ लिया करते थे। आई लव यू टू इनफाइनाइट एंड बियॉन्ड। तो वो आपको अनंत प्रेम करते हैं, इस ब्रह्मांड से परे। जैसा कि उन्होंने कहा है कि अपने दोस्तों से कि ऐसा लगता है कि आप उनके कई पास्ट लाइफ से उनको मिलते रहे हो, उनके सोलमेट हो या उनके ट्विन फ्लेम हो, ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहा है। हो सकता है कि आप लोग कई बर्थ साथ में ले चुके हो, कई जन्मों से मिलते रहे हो। यू आर माई ट्रेजर। तो आप उनके खजाना हो, आपको वो अपने खजाने की तरह से रखते हैं। सोचते हैं कि आपको कोई और ना देखे, आपको कोई और ना छुए, आपको कोई और ना देखना
चाहे या फिर आपको कोई और देखे नहीं, वो ये चाहते हैं कि आपको सबसे बचा के रखें, सबकी नज़रों से बचा के रखें। हो सकता है कि आप लोग बहुत ब्यूटीफुल हो, या जो मेल पर्सन है यहाँ पर, जो मेल व्यूअर्स हैं वो बहुत हैंडसम हो, तो आपकी फ़ीमेल पार्टनर यही कह रही हैं कि आप मेरे खजाना हो, और वो नहीं चाहते हैं कि कोई और आपको देखे। देयर इज़ ओनली वन यू। तो हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि वो किसी और से बात करती हैं या किसी और से बातें कर रही हैं, लेकिन वो आपको ये मैसेज दे रही हैं कि देयर इज़ ओनली वन यू, या दे रहे हैं कि सिर्फ आप ही आप हो और कोई भी नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी एक स्मॉल सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो रीडिंग। पसंद आए डियर फ्रेंड्स तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। एंड थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। एंड डियर फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबसे रेजोनेट ना करे, अगर करती है रेजोनेट तो बहुत बहुत अच्छी बात है। और ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।